यार पता क्या बात है। देख, जो ये अपने देश में ना ऐसी बात है, इसीलिए यहाँ का ज्यादा ढांचा बिगड़ रहा है। अब जैसे चुनाव हो रहे हैं, दो गठबंधन है, दोनों ने चुनाव घोषणा पत्र बनाए। एक ने संकल्प पत्र निकाला बीजेपी ने, और दूसरी ने न्याय पत्र निकाला। लेकिन लोगों को तो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं बनी ना। लोगों को देखना चाहिए कि भाई उसमें राजनीतिक पार्टी उनके बारे में क्या सोच रही है, तभी तो वो इस बात को पहचान पाएंगे ना कि ये असल में ये सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। अब जैसे मान लो, चलो आप कला से जुड़े हुए लोग हैं, कला की बात करें। अब घोषणा पत्र में, कांग्रेस का घोषणा पत्र ले लो आप, उसके अंदर कला के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, जो कि हर कलाकार को बहुत ही उत्साहित करेगी कि पहली बार या किसी पार्टी ने मतलब उनके बारे में भी कुछ सोचा, तो उनको पढ़ना चाहिए। अब जैसे उन्होंने ये सोचा, दो बातें खास तौर पर कि भी कलाकारों को काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी, कि ये जो खाम खा के कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी धर्म के नाम पे, कभी संस्कृति के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे कलाकारों को धमकाते रहते हैं। और पिछले दिनों ये बहुत ही ज्यादा चला, जैसे अवार्ड गैंग वापसी, और कई कलाकारों की हत्या भी होगी। गौरी लंकेश है, या कलबुर्गी, या नरेंद्र दाभोलकर, और बहुत सारे लोगों ने लिखना भी छोड़ दिया। एक कलाकार थे तमिलनाडु के मुरुगन करके, उसने लिखना भी छोड़ दिया, इसलिए कि उनकी बहुत ज्यादा वो इस बात को सहन नहीं कर पाए। तो ऐसे माहौल में जहां बंदे का दम घुट रहा हो, वहां कला क्या फूले फलेगी। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आजादी मिलना, क्योंकि आजादी के लिए तो इतना बड़ा संघर्ष हुआ था। आजादी ही यदि किसी को नहीं है कोई हम काम करने की, या अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपनी कला का विकास नहीं होगा, उसकी सृजनात्मकता, कलात्मकता कैसे फले फूलेगी। उसका तो सारी शौक और इच्छाएं और सारा ही चला गया है ना, यदि उसको वो नहीं मिलेगी। और जैसे इसमें दूसरी बात एक और लिखी है, वो लिखी है कि भी जो ये कारीगर कहो या कलाकार कहो, और जो इस पूरी इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे, शिल्प वाली इकोनॉमी को, अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है। कलाकारों के सारे काम एआई ले रहा, कला के भी सारे काम एआई के जरिए हो रहे। तो भाई यदि इस टाइम पे जब कलाकार बेरोजगार हो रहे हैं और मशीनें उनकी जगह ले रही हैं, उनको ये देखने की जरूरत है ना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनके बारे में क्या सोच रही है। और ये भी बात सही है, इसमें भी कोई वो नहीं है कि जो वर्ग जिस पॉलिटिकल पार्टी में अपने हित देखता है, या जो पार्टी उनके लिए करती है, वो उसको आगे भी बढ़ाते हैं। अब जैसे कारपोरेट को ले लो, अब कारपोरेट को जो सी पार्टी आगे बढ़ाती है, उसको देखो जहाज अलग से, बॉन्ड अलग से, चंदा अलग से, क्या क्या नहीं देते, धन और सारा कुछ। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो उनके हितों को, बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं ना, उनके कर्जे माफ हो जाए इसीलिए। तो ऐसे ही जो से कलाकार हैं, यदि कल कोई पार्टी उनके बारे में सोच रही है, तो कलाकारों को भी तो सोचना चाहिए। यदि उनके राजनीतिक उसमें कोई बात चलेगी तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। यदि वो सोचेंगे भी हमें क्या जरूरत है, हम तो कला में मस्त हैं, तो फिर कैसे बात बढ़ने वाली है, फिर नहीं बढ़ेगी बात। तो कलाकारों को भी, या दूसरे वर्गों को भी, या भारत के पूरे नागरिकों को ही जो ये घोषणा पत्र है ना, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है ये। इसी के ऊपर तो बाद में कहते हैं कि हमने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम ऐसा करेंगे। तो भाई इसलिए ये जो लोग कई बार इस पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ इसी बात में रहते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ये भी देखने की जरूरत है ना कि जीत क्या करेंगे, कि उसमें जिस उससे ताल्लुक रखते हैं तो उसको क्या मिलने वाला है। आजकल तो गारंटियों का जमाना है, देखो ना कितनी बड़ी बड़ी गारंटियां चल रही हैं कि ये मिलेगा। तो कलाकारों का जिस घोषणा पत्र में जितनी अच्छी बात लिखी हुई है, उस घोषणा पत्र को अपनाना चाहिए, और उसी गठबंधन को फिर आगे भी बढ़ाना चाहिए। इसमें तो कोई बेईमानी वाली बात नहीं है, ये तो सही बात है। यदि
उसी चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे जो आपको आगे बढ़ा रही है, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? कभी भी नहीं बढ़ सकते भाई।